अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 सेलेक्टिंग द राइट करियर की एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास है वोकैबुलरी, उसके पार्ट्स देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, वोकैबुलरी का जो पार्ट ए है उसमें उन्होंने हमें दिए हुए वर्ड्स मीनिंग्स हम पहले चैप्टर की ट्रांसलेशन में कर चुके। पार्ट बी में हमारे पास है यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि ये आपने सेंटेंसेस में यूज करने हैं। पहला वर्ड है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदेमंद, मुफीद। तो हम इसमें कर लेंगे द न्यू school schedule has proven to be very advantageous for the students. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्कूल का नया स्केड्यूल है वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत एडवांटेजेस, बहुत मुफीद साबित हुआ है। अच्छा, दूसरा हमारे पास वर्ड है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है कि कोई ऐसा कोई नए आइडियाज से रिलेटेड, कोई नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कोई नई चीज बनाना, कोई नई चीज सोचना। हम करेंगे इसको we need someone with an innovative mindset for this project. यानी कि हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई इनोवेटिव सोच वाला शख्स हो। हमें इसके लिए जरूरत है किसी इनोवेटिव सोच वाले शख्स की इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है जो कि है रिवॉर्डिंग, तो वो भी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिवॉर्डिंग। इसके लिए हम लिख सकते हैं द जॉब ऑफ अ काउंसलर is quite rewarding. रिवॉर्डिंग का कभी यही मतलब होता है कि कोई चीज जिससे आपको एक अच्छा फीडबैक मिल रहा हो, जिससे आपको फायदा पहुंच रहा हो। अगला वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का हमें पता है कि ये किसी की काबिलियत होती है। एप्टीट्यूड का जो आपकी बुक में उन्होंने दिया है मीनिंग, a natural tendency to do something well, especially that can be further developed। यानी कि अगर हम कहते हैं कि एक बच्चा जिसको पेंटिंग का बहुत शौक है और आर्ट उसकी एक हॉबी है, तो हम उसको कहेंगे कि उसका एप्टीट्यूड, उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक उसको आगे आर्ट की किसी फील्ड में जाना चाहिए। यानी कि कोई टेंडेंसी कि आपको, आप किस तरफ आपका रुझान है, आपका किस तरफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एप्टीट्यूड का हम सेंटेंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड, कॉमा, you should become an artist, full stop। अच्छा, अगला हमारे पास वर्ड है कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई गौर करने की बात। कंसिडरेशंस। अच्छा, इसके लिए समथिंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। यानी कि कोई फैसला करने से पहले जो बात आप सोचते हैं, जो बात आपको, जिस बात पे आपको गौर करना चाहिए, उसको हम कहते हैं कंसिडरेशंस। इसके लिए हम सेंटेंस लिख सकते हैं I want to keep in mind the considerations that
you mentioned before making a decision about getting a job. Full stop. अच्छा, क्या इसमें मैंने लिखा है? इसमें मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू कीप इन माइंड द कंसिडरेशंस दैट यू मेंशन्ड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट गेटिंग अ जॉब। यानी कि मैं चाहता हूँ कि अपने दिमाग में वो सारी गौर करने वाली बातें रखूँ नौकरी करने से पहले, नौकरी का फैसला करने से पहले। अच्छा, ये हैं आपके वर्ड्स और उनके सेंटेंसेस। वोकैबुलरी का पार्ट बी है ये। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अच्छा, वोकैबुलरी का जो पार्ट सी है उसमें उन्होंने हमें सिर्फ डिक्शनरी का काम दिया हुआ है कि डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और कोर्स के डिफरेंसेस बताने हैं। ये इतना आसान काम है, आप खुद से कर सकते हैं। आपने सिर्फ गूगल करना है डिग्री मीनिंग इन एजुकेशन, ठीक है, और उसी तरह से सर्टिफिकेट मीनिंग इन एजुकेशन, जो डेफिनेशन आएगी वो आपका उसका आंसर हो जाएगा। जो काम थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, वो है वोकैबुलरी का पार्ट डी। पार्ट डी में उन्होंने कहा है गिव अ नेम टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है कुछ प्रोफेशंस की और हमने लिखना है कि ये किस तरफ इंडिकेट करें, कौन से प्रोफेशन की बात की जा रही है। नंबर 1, अ पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, यानी कि एक ऐसा शख्स जो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करता है, उसके लिए हम लिखेंगे जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, ठीक है। आगे है अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स एट अ कॉन्सर्ट, यानी कॉन्सर्ट पे जब जो शख्स परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस कराता है, उनका तारुफ कराता है। ये अच्छा, इसमें दो लिखे जाते हैं, होस्ट या एंकर, दोनों का एक ही मतलब है। कुछ लोग होस्ट कह देते हैं, कुछ लोग एंकर कह देते हैं, मतलब दोनों का सेम है। आगे है नंबर 3, अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ अ स्कूल, यानी एक ऐसा शख्स जो एक स्कूल को चलाता है। उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंसिपल, PRINCIPAL लिखेंगे प्रिंसिपल, जिसका मतलब स्कूल के प्रिंसिपल। और अगर PLE होता है तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल यानी असूल। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नंबर 4, अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, एक ऐसा शख्स जो अदालत में गवाही, एविडेंस यानी सबूत वगैरह देता है। अच्छा, गवाही नहीं देता, सबूत देता है, तो यहाँ पर आएगा लॉयर यानी कि वकील। अच्छा, ये पहले 4 हैं, इसके बाद 3 और हैं, वो भी करते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है अ पर्सन हु रिपेयर्स बूट्स एंड शूज, यानी कि एक ऐसा शख्स जो आपके जो जूतों को मरम्मत करता है। उसके लिए वर्ड है कॉबलर, उर्दू में कहते हैं मोची, इंग्लिश में कहते हैं कॉबलर। नंबर 6, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि जिसको प्लांट्स की साइंस के बारे में सब कुछ पता हो, उसको हम कहते हैं बॉटनिस्ट, BOTONIST, बॉटनिस्ट। लिखते ऐसे हैं, BOTO लिखते हैं, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं बॉटनिस्ट, जिस तरह से हम बॉटनी बोलते हैं। आगे है नंबर 7, अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स, एक ऐसा शख्स जो कि बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है, वो है आर्किटेक्ट। ठीक हो गया। ये थे आपके वोकैबुलरी का लास्ट पार्ट, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि ऐसे कोई क्वेश्चन आपका MCQs में आ जाए पेपर्स में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।